नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ साफ सुथरे से आ रही है। इन केस यस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम लोग शुरू करें क्विकली, बिकॉज वी हैव लॉट मेनी थिंग्स टू डिस्कस। काफ़ी दिनों बाद हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। एक्चुअली आई ऑल्सो गॉट इंगेज समवेयर। सो जल्दी से बताइए ताकि हम लोग शुरू करें क्विकली। ओके ओके, अभी रिस्पॉन्स नहीं आया। जल्दी बताओ दोस्तों ताकि हम लोग शुरू करेंगे फटाफट। वी वोंट स्पेंड मच टाइम। ओके, आई थिंक अभी भी नहीं आया। मेरे को तो मेरी आवाज़ आ रही है। या आई कैन या यस, आवाज़ आ रही है। ओके, सो एवरीबडी इज ऑडिबल। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, सो दैट मीन्स वी कैन बिगिन। ओके, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए एकदम से धड़ाधड़। सो हम लोग सभी क्वेश्चंस को भी लेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने को। और सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इंडाइसेस में क्या चल रहा है। दोस्तों मार्केट हैज़ बीन वेरी वेरी टफ फॉर पास्ट 2-3 डेज, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखो, अब पिछले 3 दिनों से आफ्टर द बजट सेशन, ऑफ कोर्स ये जो बजट सेशन था, एक सेकेंड यार, ये तो 5 मिनट लगा। ये देखो, बजट सेशन का दिन था, तो बजट सेशन के दिन के बाद में थिंग्स हैव बीन स्लाइटली डिफिकल्ट, क्योंकि मार्केट हैज़ बीन वेरी वेरी चॉपी फॉर पास्ट 2 डेज। एक सेकंड दिखाता हूँ, 15 मिनट्स कैंडल। तो दिस इज द 15 मिनट्स कैंडल, है ना दोस्तों। आप देख सकते हैं मार्केट हैज़ बीन एब्सोल्युटली गैप अप हो जाता है। गैप अप होने के बाद इट रिमेन्स इन ट्रेंड होल डे, तो आपके पास ट्रेडिंग करने का कोई मौका नहीं होता अनलेस अनटिल आपने इनिशियल ट्रेड ले लिया 15-20 मिनट्स में, तब तो ठीक है। अदरवाइज यू डोंट हैव एनी चांस एट ऑल। वही आज भी हुआ। स्टार्टिंग में देयर वाज अ चांस, अगर 15 मिनट्स में अगर आपने ट्रेड नहीं किया, इनफैक्ट 15 मिनट्स में भी एक कोई ट्रेड नहीं था, बिकॉज स्टार्टिंग में खुलते ही वो सीधे उसने बाउंस बैक मार लिया। सो मार्केट हैज़ बीन वेरी वेरी फ्लैट फॉर पास्ट 2 डेज। और मेरे हिसाब से दोस्तों कल के दिन आपको थोड़ा सा हो सकता है आपको क्रैक डाउन दिखाई पड़े। पहले देखते हैं भाई ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन ग्लोबल मार्केट्स। सो ग्लोबल मार्केट्स में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नैस्डैक में भी स्लाइट अमाउंट ऑफ तेजी है, कोई ज़्यादा खास इतना बड़ा रनअप नहीं है, बट एट द सेम टाइम 50 पॉइंट्स की तेजी दिखाई पड़ रही है ऑन योर लेफ्ट साइड। बात करें इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट जैसा कि मैंने आपको इवनिंग रैप में बताया था कि यूरोपियन मार्केट्स में भी स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। ओवरऑल मार्केट का जो माहौल है दैट इज स्लाइटली फ्लैट टू प्रॉफिट बुकिंग वाला माहौल है। जो बुलिशनेस, जो एकदम से बाइंग आनी थी, वो आ चुकी है इन प्रीवियस 3 डेज। और 3 डेज बाइंग क्या आती है, इमीडिएटली गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद आपके पास कोई भी चांस नहीं बचता। आज के दिन की अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, आप देख सकते हैं कैंडल बड़ी बनी हुई है। इट वेंट डाउन, इट केम अप। और इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम पे एक चार्ट भी पोस्ट किया था जिसमें कि 200 पॉइंट का जंप, 200 पॉइंट्स जंप, ओके, निफ्टी बैंक में था वो, दैट वाज इन निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक में 200 पॉइंट्स का जंप टुक प्लेस विद इन 5 मिनट्स। सो ऐसा होता है। ओके, इंडिया विक्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इंडिया विक्स प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है एट 23.53, लेकिन 23.53 बढ़ा हुआ है। एक सेकंड, 1 डे का लगाता हूं तो आप देख सकते हैं, अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो निफ्टी जो इंडिया विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो बढ़ रहा है। यू कैन सी इट इज इंक्रीजिंग, इट इज राइजिंग, बट फॉर पास्ट 2 डेज वो कंसोलिडेट कर रहा है। और इंडिया विक्स, जैसा कि आपको मालूम है कि जब विक्स बढ़ता है तो प्रीमियम बढ़ता है, और जब विक्स कूल डाउन हो जाता है तो प्रीमियम कूल डाउन हो जाता है। तो दीज आर द बेसिक्स विच आई एम श्योर यू आर अवेयर बाय नाउ। इतना तो आप हमारे साथ रह करके सीख ही गए हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेंडिंग हैं आप लोग के, आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस चल भी रहे हैं। एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, मैं सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा। गीता कोड़ती जी वेलकम, राजेश सिंह जी वेलकम, मनीष सिंह, मिस्टर नाथ, धार्मिक दोषी जी वेलकम, दीपा मुरुगेसन जी वेलकम। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन था निकिम पैक्स का। उन्होंने पूछा हुआ है, यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, देयर इज सो मच वैल्यू ऑन योर मॉर्निंग एंड इवनिंग वीडियोज, आई ट्रूली एंजॉय इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाई नॉलेज जनी, लेट्स ट्रेड इन स्टॉक ऑप्शंस फॉर सम टाइम, इट्स बेटर, ऑफ कोर्स यस। सर प्लीज डिस्कस द फर्दर आउटलुक ऑन फेडरल बैंक, अशोका बिल्डकॉन, टाटा मोटर्स, अपोलो टायर्स एंड HUL। तो दोस्तों हम लोग 2 स्टॉक्स तो डेफिनेटली देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे टाटा मोटर्स, और उसके बाद देखेंगे HUL, क्योंकि HUL में हमने ट्रेड भी ले रखा है, मैंने स्पेसिफिकली ट्रेड ले रखा है। तो पहले देखते हैं HUL में क्या चल रहा है। हिंद यूनि, तो हिंद यूनि आपके सामने आ चुका है।
Okay, so as you can see, Hind Uni has been falling for a couple of days. For a couple of days, नहीं, in fact 5-6 days it has constantly been falling. लेकिन दोस्तों जैसा कि मुझे लगता है, the fall for Hindustan Unilever has been curtailed since yesterday. मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा कोई खास गिरावट अभी आनी चाहिए. स्पेशली पिछले 2 दिनों से वो 50 डे एक्सपोनेंशियल, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग, जो ब्लू वाली लाइन है, ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है. दोज पीपल हु आर नॉट अवेयर व्हाट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सारे के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं. प्लीज गो हैव अ लुक एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस. जो काफ़ी सारे कोचिंग वगैरह चलाते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसे लेते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है ताकि बेसिक नॉलेज का कोई भी चार्जेस आपको ना लगे. दिस इज द मिनिमम विच आई कैन शेयर विद यू ऑल, सो आई हैव शेयर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, सो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बताता है कि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और बाई चांस ये टूटता है तो फिर मामला विल बी बियरिश, नो डाउट अबाउट इट. तो 2220 अगर टूटता है देन स्टॉक कैन इवन फॉल बैक टू 2050 लेवल्स. अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अब आप देखिए, ये देखिए 2050 क्यों बोल रहा हूं, एक सेकेंड यार. ओके, सो 2050 मैं इसलिए बोल रहा हूं, पहले चीज, 2150 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आएंगे यहां पर. दिस इज द प्लेस, एंड इन केस इफ दैट ब्रेक्स देन ऑफ कोर्स 2050 इज द नेक्स्ट सपोर्ट जोन, जो कि एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन है. तो इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, इन केस मेरे हिसाब से 2200 इज रीजनेबली अ गुड बाय प्राइस. इन केस अगर आप बाय करना चाहते हैं 2250 इज रीजनेबली अ गुड बाय प्राइस. यू कैन प्लान टू बाय द स्टॉक ओवर हियर इन केस इफ यू वांट टू बाय. बाई चांस अगर आप थोड़ा और नीचे के लेवल्स पे लेना चाहते हैं देन यू कैन प्लेस जीटीटी ऑर्डर्स एट समवेयर अराउंड 2150 एंड द फाइनल एट 2050, कि मुझे लगता नहीं है 2050 के नीचे हो जाएगा. ओके, लेट्स सी टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स में भाई मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया. मैंने आज इंडसइंड में ट्रेड लिया था. आई डिड नॉट टेक टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स इतना ज़्यादा बुलिश हो गया है, इतना ज़्यादा रनअप हो गया है कि हिम्मत नहीं पड़ी. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट डे. सेकेंड डे, टुडे वॉज द थर्ड डे. आज उसने गैप अप ओपनिंग दी, और बहुत ही शानदार गैप अप ओपनिंग के बाद ऊपर के साइड मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं दी भाई कि मैं टाटा मोटर्स का कॉल ऑप्शन ले सकूं अबव 330 340. बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो मैंने लिया नहीं, और इनफैक्ट सेल भी नहीं किया. भाई इस समय तो सेल करने से भी डर लग रहा है, मैं कसम बता रहा हूँ. मतलब जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ये मूव किया था ना, द वे बैंक निफ्टी मूव्ड, मुझे को तो थोड़ा सा वो हो गया कि यार हाउ कैन बैंक निफ्टी मूव टू 2500 पॉइंट्स इन वन डे ऑन बजट डे. बजट डे में जनरली इन पास्ट 20 ईयर्स इट हैज़ नेवर हैपेंड. ऑफ कोर्स अगर 20 साल में नहीं हुआ तो मैं कोई अपनी हिस्ट्री नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से इट वॉज टोटली सरप्राइजिंग. एनीवे, तो टाटा मोटर्स में दोस्तों मेरे हिसाब से दिस इट विल कूल डाउन एनी टाइम सूनर. अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आई विल डेफिनेटली अवॉइड बाइंग दिस स्टॉक अबव टू 300 320 320 के ऊपर तो किसी भी कीमत पे नहीं लूंगा. लेकिन यस, अगर ये स्टॉक 320 या फिर 300 के लेवल पे आता है, वहां पे एक फ्रेश सपोर्ट बन के आता है, और यहां पर आप एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं एट 300 लेवल्स. अगर आप सोच रहे हैं कि ये फिर से 180 200 के लेवल पे जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं है, बिकॉज द फंडामेंटल्स हैव चेंज, थिंग्स हैव चेंज फॉर टाटा मोटर्स मैनी फोल्ड्स, एंड आई डोंट फोरसी any major crack coming anytime soon. But yes, in case if you get this stock at 300 and subsequently below levels, I think 300 to 80 are the reasonably good levels जहां पे एक GTT ऑर्डर लगा के आप छोड़ सकते हो. तो GTT ऑर्डर लगाने के लिए दोस्तों आपके पास Zerodha में अकाउंट होना चाहिए. In case if you have not opened the account, link is right there in the description and you can make use of it, make use of this wonderful facility. Okay, next question है दीप्ता नील का. Guruji, thanks for teaching me what I know. Been member for 8 months now. I regularly get a side income now thanks to you. I think you are the only person who is helping poor people grow. Keep growing. Deepta Anil ji, I do not know how best और रादर मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से अश्योर कर देना चाहता हूँ कि मैं अपनी कैपेबिलिटी का बेस्ट कर रहा हूँ. एंड बिलीव मी, आई एम नॉट दैट बैड. तो अपनी तरफ से करने की बेस्ट कोशिश करता हूँ, एंड जितना मेरे से हो सकता है, एज फार एज जितना हो सकता है मैं फ्री में प्रोवाइड करना चाहता हूँ. लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को हम फ्री प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज वी ऑल्सो हैव स्टाफ टू फीड. So not everything can be given free, but yes, whatever we give to the best of our knowledge. And as you can see, I try to update you
with multiple updates through multiple forums, and I try to keep you motivated also, so that you do not falter. And also of course trading is all about psychology. अगर साइकोलॉजी गड़बड़ हो गई आपका, आप अगर लूज आउट फील करने लगे तो फिर आप वैसे ही नहीं अच्छे ट्रेड ले पाएंगे. हाँ, सो यू शुड बी psychologically very stable and strong. So I try to keep you all motivated through my Instagram as well. So दोस्तों इंस्टाग्राम में अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, वेल्थ सागा ऑफिशियल वेल्थ उसको ज्वाइन करिए आप. यू नो इट्स अ वेरी वेरी गुड इंस्टाग्राम चैनल ऑन विच यू गेट, आई थिंक यू कॉल इट इंस्टाग्राम चैनल ओनली, नो, or I don't know what you call it, Instagram handle, or I don't know what you call it, but I make sure that you get some good motivational posts, some good informative content there also. हर जगह पर अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है. ओके, गोलू गिल जी का क्वेश्चन आया, हाय यू आर बेस्ट अवेलेबल ऑन यूट्यूब, बॉट पीवीआर एट 1497, व्हाट आर योर व्यूज रिगार्डिंग पीवीआर एंड अबाउट कामधेनु. देखते हैं, बिल्कुल देखे बिना तो पता चलेगा नहीं, ऐसे व्यू देने का कोई मतलब नहीं है. पीवीआर वैसे अच्छा स्टॉक है, ऐसे अगर व्यू देना हो तो, लेकिन मैं देखूंगा हो क्या रहा है. तो दोस्तों पीवीआर में अभी रिसेंटली एक थोड़ा सा रनअप आया था, बट एज यू नो पीवीआर का 1500 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भाई. जब तक कि कोई एक बाहुबली टाइप की मूवी पीवीआर पे लॉन्च नहीं हो जाती, मेरे हिसाब से स्टॉक नहीं भागने वाला. आप समझ रहे हो? एटलीस्ट मैं तो यार अभी मैंने सोचा ही नहीं कोई नई मूवी आई भी है, मैंने देखा तक नहीं है. देयर इज नो हाइप इन द मार्केट एज फार एज न्यू मूवी रिलीज इज कंसर्न. तो जब तक ये जाएगा नहीं तो इसका फंडामेंटल चेंज होगा नहीं. और आज देखिए इसमें शानदार प्रॉफिट बुकिंग हुई है. मेरे हिसाब से स्टॉक फिर से आपको 1450 के लेवल पे जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है. And if you bought at 1497, I think you should be trying to exit. You should try to exit the stock, at your buy price in case it jumps. कामधेनु में क्या चल रहा है? कामधेनु तो ऐसे ही ट्रेडिंग बेट है. आई डू नॉट कंसिडर इट एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक. However, as you can see, कामधेनु presently is looking pretty weak. टुडे स्पेशली आज देख सकते हैं एक बड़ी, इसका इंट्राडे चार्ट देखेंगे बड़ा मजा आएगा देखने में. ओके, सो दिस इज द इंट्राडे चार्ट. एज यू कैन सी ऑपरेटर भाई साहब ने एकदम से इसमें झटका लगाया और ये स्टॉक रेंज बाउंड ही ट्रेड कर रहा था, एकदम से ऊपर गया, स्पाइक मारी इसने 131 से 140 और उसी 15 मिनट में नीचे आ गया. 5 मिनट का देखते हैं और मजा आएगा. तो 5 मिनट का कैंडल लगाया तो आप देख सकते हैं इमीडिएटली 5 मिनट्स के अंदर 10 मिनट्स के अंदर स्टॉक ओपन हुआ, उसके ऊपर गया, नीचे गिर करके आ गया. तो दैट मीन्स टोटली ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड इवन फॉर ट्रेडिंग. भाई ट्रेडिंग के लिए कुछ छोटे स्मॉल कैप स्टॉक्स भी होते हैं. देयर आर सम स्टॉक्स विच आर स्मॉल कैप स्टॉक्स जो कि आप ट्रेड कर सकते हैं 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का, 50 रुपए का, 60 रुपए का. लेकिन भाई ऑपरेटर ड्रिवन ना हो, है ना. ऑपरेटर ड्रिवन का इस तरह का जो सिग्नल होता है, दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी सिग्नल. और ऑपरेटर ड्रिवन अगर कोई ट्रेड लेना है तो दैट शुड डेफिनेटली बी अ लार्ज कैप स्टॉक. ओके, आई एम अ डायमंड मेंबर, व्हाट योर व्यू ऑन केईसी एंड वेंकीज. भाई केईसी में तो मेरे को लगता है एक अच्छा ट्रेड बन के आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है वो भी बताता हूं. ओके, सो केईसी इज राइट देयर. ओके, अब देखता हूं मैं वन डे का कैंडल. सो केईसी में देखो दोस्तों, आज इनफैक्ट कल उसने एक ब्रेकआउट दिया था, दैट वाज अराउंड एट 380 प्राइस. हम लोगों को इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये स्टॉक कल बाय करना चाहिए था. हम लोगों को ये स्टॉक कल बाय करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट, क्योंकि कल मैं इसको ट्रैक नहीं कर पाया, मिस हो गया. और मिस इसलिए हो गया क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे ही मैं ट्रैक कर पाऊंगा. लाइव मार्केट में मैं 5000 स्टॉक देख नहीं पाता हूं. तो जब मैं मार्केट क्लोज होती है तब मैंने इसको ट्रैक किया एंड आई फाउंड आउट दैट दिस स्टॉक हैपेंस टू बी अ गुड बेट, क्योंकि इट हैज ब्रोकन इट्स, अगर आप इसके रेजिस्टेंसेस देखें तो इट हैज ब्रोकन इट्स रेजिस्टेंसेस पास. 1 सेकंड फ्रेंड्स. सो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस देखेंगे तो इट हैज गॉट सम प्रेटी गुड रेजिस्टेंस एट अराउंड 380 लेवल्स. तो इसने कल ही 380 लेवल्स को ब्रेक किया और आप देख सकते हैं आज इसमें कम से कम 5-6% की शानदार तेजी नजर आई. So I personally feel this happens to be a good trade, and today it has broken 400, which is even more a stronger signal. मुझे लगता है this stock can give you 425 returns anytime soon. तो इनकेस अगर आपने ले लिया है तो इसमें टाइम से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा. 2-3-4% मिले. भाई मार्केट इस समय बहुत ही अजीबोगरीब वॉलेटाइल है. सो आई विल रिकमेंड टू बुक टाइमली प्रॉफिट्स, चाहे वो 5%, 3% ही क्यों ना हो, लेकिन प्रॉफिट बुक टाइमली कर लेना.
ओके, वेंकीज को देखते हैं। वेंकीज के बाद में एक क्वेश्चन आ रहा है सक्षत शेट्टी का। सक्षत शेट्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड ही आस्क्स द क्वेश्चन ऑन ऐप ऑल्सो। मैंने आई रिमेंबर हिज नेम। तो पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ये था यार, क्या था, या वेंकीज। वेंकीज बाद में सक्षत का क्वेश्चन लेंगे। वेंकीज जो ऐप के क्वेश्चन है उनको जनरली दोस्तों मैं खुद ही पर्सनली आंसर करता हूँ, मतलब बारिंग ऐसा रेयरली होता है कि वो आंसर कोई और करे, अदरवाइज 99% आंसर्स आर डन बाय मी। ओके, सो वेंकीज इज राइट देयर। आज वेंकीज में एक छोटा सा ब्रेकआउट नजर आने की कोशिश हुई, लेकिन वो ब्रेक कर नहीं पाया, एंड द ब्रेकआउट फॉर वेंकीज इज अराउंड 1750 to 1800 प्राइस लेवल्स। आज उसने उस लेवल को टच तो किया, लेकिन कुड नॉट गिव दिस साउंड क्लोजिंग। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में अभी पोटेंशियल बाकी है। If you really ask me, I think this stock has potential still left. Oh, 1 second, friends. So there you go. Okay, so I just wanted to see क्या चल क्या रहा है इसमें. Okay, so some pretty good spike in volume as well. So I think जैसे मैंने बताया स्टॉक में आप मोमेंटम मेरे को ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है. So in case if you want to buy, then you can go ahead. ये क्वेश्चन सक्षत का आ रहा था. ओहो, I think where it has gone. सक्षत का क्वेश्चन ले लेते हैं, वो मिस हो गया. नेवरदलेस वो क्वेश्चन तो हम ले ही लेंगे. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन तो मिस नहीं हो रहा, वो देख लेते हैं, स्पेशली एनी सुपर चैट. उसके अलावा एक क्वेश्चन था भाविक लाड का. उन्होंने पूछा सर मेरे पर्सनल क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा बैंक 1900 कॉल ऑप्शन फेब बट स्पेंडिंग मैकडॉवल्स 590 कॉल ऑप्शन एट 590. तो लेट मी सी द चार्ट ऑफ बोथ ऑफ देम. दोनों अच्छे ट्रेड थे, आज इंट्राडे में ठीक चल रहे थे, फिर एकदम से इसमें कुछ ठंडे हो गए, ये ठंडे हो गए एकदम से और अच्छे खासे. अब देखो पहली चीज़, ये ट्रेड क्यों अच्छे थे, अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं. पहली चीज़ तो देखो, यू आर गेटिंग दी स्टॉक्स एट वेरी गुड सपोर्ट, दैट इज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वहाँ से इसने पिछले 2 दिन प्राइस रिजेक्शन दिखाया. इट हैज शोन प्राइस रिजेक्शन फॉर पास्ट 2 days. तो यहाँ से ऐसा होपफुल है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसने अपने 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ पाने में नाकामयाब रहा. और अगर बाई चांस ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दैट इज 590 595 तोड़ता, इट वुड हैव बीन लाइक फायर टुडे, बट अनफॉर्चुनेटली इसको ब्रेक नहीं कर पाया. सो अगर बाई चांस कल आपको आपका बाय प्राइस मिलता है, आई विल रिकमेंड यू टू एग्जिट इट. इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक. अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ में बड़ा सरप्राइज हूँ यार, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मार्केट इज़ वेरी सरप्राइजिंगली नॉट रिएक्टिंग द वे इट शुड. अब देखो कोटक महिंद्रा बैंक डिस्पाइट सच अ बिग रैली, सभी स्टॉक्स ने, सभी ब्लू चिप बैंक्स ने परफॉर्म किया. HDFC बैंक ने किया, HDFC ने किया, इनफैक्ट बंधन बैंक, RBL बैंक, सभी छोटे बड़े बैंक, बट सरप्राइजिंगली कोटक महिंद्रा बैंक डिड नॉट परफॉर्म. ओके, तो दिस इज समथिंग विच इज सरप्राइजिंग. तो आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में देयर वाज सम स्लाइट अमाउंट ऑफ जंप, लेकिन आज वो थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है. लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों द स्टॉक इज लुकिंग प्रीटी स्ट्रॉन्ग, और 1900 1950 के लेवल्स आपको जल्दी दिखाई पड़ सकते हैं. सो आई विल रिकमेंड यू टू रिमेन इन्वेस्टेड. हाँ, ओके. इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देखते हैं. पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है तरुण सिंह का. सर माय क्वेरी आर लेफ्ट आउट, प्लीज एडवाइस ऑन फेडरल बैंक, अशोका बिल्डकॉन एंड PNB. देखते हैं, क्यों नहीं देखेंगे. फेडरल बैंक देखते हैं, अशोका बिल्डकॉन देखते हैं, PNB देखते हैं. फेडरल तो फेडरल बैंक दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप लोग को मैंने कई बार बताया भी है, फेडरल बैंक इज अ स्मॉल बैंक, इज अ स्मॉल बैंक, स्मॉल टोकन बैंक, जिसको आप कह सकते हैं छोटे प्राइस में मिलने वाला बैंक है, जो कि मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि इसमें फंडामेंटली कोई भी शिकायत नहीं है. Okay, whenever the results come, they are pretty good. Whenever the news in the market is there, Federal Bank is never known for its bad rumors या फिर bad governance, या फिर आप कह लें या फिर high NPA, reasonably शांत परफॉर्म करने वाला बैंक है. So in case if you get to buy the stock any time on dips, you must accumulate. और ये चीज़ मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ. Guys, those people who have been following me, they know this. I have been telling this thing जब से ये स्टॉक 55 पे था तब भी बोलता था, 64 पे था तो भी बोलता था, 74 पे था तभी बोलता, और आज 82 पे है तो भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स का है. एंड आई थिंक दिस फेयर वैल्यू फॉर दिस बैंक शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 95 to 100. तो मुझे लगता है अभी भी इसमें वैल्यू बाकी है. तो 95 तक ये स्टॉक मेरे हिसाब से फेयरली वैल्यूड है. अशोका बिल्डकॉन इज रीजनेबली अ गुड स्टॉक. में एक बार देखता हूँ PNB में क्या चल रहा है. PNB में तो आज जंप हुआ होगा डेफिनेटली.
ओके, देयर यू गो। आप देख सकते हैं पीएनबी में अच्छा खासा जंप है एंड थैंकफुली एंड इंटरेस्टिंगली उसने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक 40, 42, 45 के लेवल्स तक जा सकता है। सो इन केस इफ यू आर इन्वेस्टेड, रिमेन इन्वेस्टेड, एंड इफ यू वांट टू बाय फ्रेश देन ऑफ कोर्स बाय फ्रेश with you know with clear cut mindset and clear cut stop losses. कोई रिस्क मत लेना प्लीज, फॉर गॉड सेक। अंकित डालमिया is saying ITC 240 call option sell and Tata Power 101 sell. ITC 240 call option is pretty safe bet. Tata Power देख लेते हैं, Tata Power right there. तो टाटा पावर में हमको दिखाई पड़ रहा है स्टॉक चल रहा है 84। आई थिंक 100 के ऊपर टाटा पावर जाएगा नहीं, बट येस वंस इट ब्रेक्स 85 आई थिंक इट कैन बी वेरी एग्रेसिव। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना आसानी से 85 तोड़ेगा, और अगर तोड़ता है तो ध्यान देने पड़ेगा भाई। वी कैन नॉट टेक एनीथिंग कैजुअली इन दिस मार्केट, स्पेशली जब मार्केट 1,500 पॉइंट डेली भाग रही हो। HDFC पर व्यू दीजिए कृष्ण चौधरी। तो HDFC को देखते हैं क्या चल रहा है, देयर आफ्टर वील सी सम अदर क्वेश्चंस एज वेल। HDFC तो शानदार स्टॉक है, मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक है, एंड आई पर्सनली लाइक HDFC वेरी वेरी मच। तो दोस्तों HDFC इज राइट देयर, अपनी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास घूम रहा है, जो कि है 2750 का। पिछली बार भी वो इसी रेजिस्टेंस से बेचारा नीचे गिर गया था। अरे सक्षत जी, आपने दोबारा पूछ लिया। आई हैव नॉट मिस्ड योर क्वेश्चन विल डेफिनेटली बी आंसर्ड, बट यू अगेन सेंड दी सुपर चैट, थैंक यू सो मच अगेन, बट आई विल टेक योर क्वेश्चन इमीडिएटली नाउ। सो HDFC दोस्तों आप देख सकते हैं 2750 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर HDFC, जहां से वो पिछली बार भी वापस आकर के करीब 2500 के लेवल पे गिर गया था। ओवर हियर कैन यू सी दिस, और अभी वहां से फिर से 2 दिन से रिजेक्शन मार रहा है, और यहां से अगर बाई चांस गिरता है तो फिर से ये 2600 2500 पे जा सकता है। लेकिन अगर बाई चांस इसने 2750 के लेवल्स को तोड़ दिया, इन केस इफ इट ब्रेक्स टू 2750, आई थिंक इट्स गोइंग टू टच सीधे 2900 3000, अगर इसने 2750 तोड़ा, सब्जेक्ट टू दैट। ओके, सक्षत का क्वेश्चन लेते हैं पहले। अब सक्षत का क्वेश्चन बहुत ही आराम से डेलिबरेटली लिया जाएगा, बिकॉज ही सीम्स टू बी इन पैनिक। ITC 230 एंड रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक। देखो ऐसा है, ITC अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 220 का, इसको कल इसने तोड़ा था। मेरी बात समझ रहे हो आप, 220 पे कल इसने रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करी थी, तो कल एक बहुत ही सॉलिड ट्रेड बन रहा था। कैन यू सी दिस, द लॉजिक बिहाइंड दिस ट्रेड वाज कि इसने अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जिसको कि उसने 1 ऑलमोस्ट 2 ऑलमोस्ट 3 चौथी बार तोड़ने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली इट कुड नॉट, सैडली इट कुड नॉट। और इनफैक्ट अगर आज के बारे में बात करें दोस्तों, तो आज थोड़ा सा बेरिश कैंडल बनता दिखाई पड़ रहा है, जो कि दिखा रहा है कि हो सकता है ये फिर से 212 की तरफ आता हुआ दिखाई पड़े। सो रिजल्ट्स तो आई एक्सपेक्ट रिजल्ट्स टू बी गुड, मैं रिजल्ट्स को तो बेहतर एक्सपेक्ट करता हूँ, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि मेरे हिसाब से अगर ये 220 को तोड़ता है, 222 को तोड़ता है, तो ही इसमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, वरना फिर आई थिंक यू मस्ट एग्जिट इट टुमारो इन केस इट राइजेस। ओके, मैकडॉवेल्स 520 का पुट सोल्ड। मैकडॉवेल्स का मेरे हिसाब से 520 पुट इज रीजनेबली अ गुड बेट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। मैकडॉवेल्स, ऑल्दो मैंने चार्ट खोला था अभी, सो मैकडॉवेल्स आप देखो, मैकडॉवेल्स में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैकडॉवेल्स अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पिछले 4 दिनों से सपोर्ट ले रहा है। Are you getting what I am saying? For past 4 days, it is taking support at 50-day exponential moving average, which happens to be around 575, 570. तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इससे पहले भी उसने इसी जगह पर सपोर्ट लिया हुआ है और नीचे नहीं गया। तो अगर बाई चांस, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अगर बाई चांस ये लेवल टूट जाते हैं, इन केस इट ब्रेक्स 570 एंड 550 एज वेल, तो 520 डेफिनेटली आएगा, लेकिन 2 लेवल तोड़ने पड़ेंगे उसको। Not recommending PVR Bata for long term anymore. See, Hida ji, I definitely recommend Bata for long term. PVR, yes, PVR में मेरे को थोड़ा सा फंडामेंटली कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। देखो PVR मुझे क्यों फंडामेंटल चेंज नज़र आ रहे हैं, आजकल कोई भी आदमी मूवी देखना चाहते ही नहीं है। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम द लास्ट पर्सन टू गो टू सी मूवी। वो जो आदत है ना, वो आदत हो गई है चेंज। एटलीस्ट मैं तो नहीं, अभी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तलब नहीं कर रही है। तो अगर बाहुबली टाइप मूवी अगर कोई आए विच कैन ड्रैग मी, विच कैन पुल मी
टूवर्ड्स मूवी थिएटर्स, देन ओनली आई विल कॉल कि पीवीआर में कुछ हलचल है, कुछ लोग ड्रैग हो रहे हैं, अपनी आदत को चेंज कर रहे हैं। टिल द टाइम कोई इस प्रकार की कोई अच्छी मूवी रिलीज नहीं होती, आई डोंट थिंक सो पीपल आर गेटिंग ड्रैग टू पीवीआर एनी मोर, एनी टाइम सूनर, एनी मोर नहीं, एनी टाइम सूनर। भाई ऐसा नहीं है कि कंपनी पूरी बर्बाद हो गई, लेकिन मुझे लगता है फंडामेंटल थोड़ा चेंज हो गए हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिए हैं, तो ये भी तो एक फंडामेंटल चेंज है। लोग कैब में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, ओला उबर का बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया है, तो ये भी तो एक फंडामेंटल चेंज है। तो इसे ये थोड़ा कहूँगा कि ओला उबर खत्म हो गए, दे हैव फिनिश्ड, दे हैव नॉट फिनिश्ड, बट द फंडामेंटल्स ऑफ पीपल कम्यूटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस हैज चेंज्ड. People want to buy their two wheelers and they want to go separately. The fundamentals of commuting from one place to other place has changed. Please understand the impact on the businesses. So same is the case with PVR. हो सकता है जो heyday PVR के थे once upon a time, those heyday may or may not come. Then why take risk? Are you getting? What is so special in PVR which is not there in HDFC? Why will I go for PVR when I have HDFC? Or other HDFC bank, or maybe Bandhan Bank, or maybe maybe Dr. Reddy's and so on. तो ये है, फंडामेंटल्स में चेंज आ गया है, बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे वो चेंज हो गए हैं जो कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कर सकते हैं. सो प्लीज बी, आई होप आई एम मेकिंग सेंस. दोस्तों क्या आपको कैसा लगता है मैं जो बोल रहा हूँ, डज इट मेक सेंस और नॉट? एटलीस्ट आई फील दैट फंडामेंटल चेंज हैज कम इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, इन द वे पीपल थिंक, स्पीक, टॉक, इवन पीपल ग्रीट. कोई हाथ पैर नहीं छूना चाह रहा भाई आजकल, दूर से नमस्कार. सिद्धार्थ कुमार मिश्रा क्वेश्चन है, मिसेस बेक्टर्स फूड टारगेट फॉर स्विंग बॉट एट 396. बेक्टर फूड तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, देखते हैं. बेक्टर, सॉरी, या सो बेक्टर फूड. अब देखो मैं स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ, पिछले 3 दिनों से अब देखो, पहली चीज तो स्टॉक गिर गिर के पहुंच गया 400 के नीचे. मतलब जब उसमें बिल्कुल जान नहीं बची है तब स्टॉक में थोड़ी बाइंग इमर्ज होकर के आ रही है. यहां पर क्या है, ये प्योर वैल्यू है. द स्टॉक विच वेंट टू 600 रुपीज, वहां से इट हैज फॉलन 33%, 33% गिर चुका है. 33% गिरने के बाद 66% की वैल्यू में ये स्टॉक बिल्कुल प्योर वैल्यू है. इन केस इफ यू वांट टू बाय, मेरे हिसाब से यू कैन prefer buying this stock at 410, 400 and you must hold it. I think this is a great buy, great value buy, I must call it. शिमांशु राव का क्वेश्चन है, KGF 2, कपिल 1983 एंड सूर्यवंशी मूवी आएंगी तभी खरीद सकते हैं क्या पीवीआर? बिल्कुल. देखो भाई, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं मनोरंजन की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस टॉक कर रहा हूँ. शिमांशु जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब KGF 2 टाइप मूवी आएगी तब मतलब लोगों को लगेगा यार मूवी थिएटर में देखनी पड़ेगी पिक्चर, ये टीवी में देखने में मजा नहीं आएगा. मेरी बात समझ आ रही है? देन पीपल विल बी ड्रिवन, और ये चीज, ये हैबिट बनाने में थोड़ा समय लगेगा. मेरी बात समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं? ये हैबिट बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लोगों को दोबारा हाथ मिलाने में थोड़ा समय लगेगा. इट विल नॉट चेंज इन 2 days, मे बी 3 महीने लग सकते हैं लोगों को हाथ मिलाने में, हो सकता है 6 महीने लग जाएं, हो सकता है साल भर लग जाए. तो सेम गोज विद द मूवी हॉल्स एज वेल. मेरे हिसाब से KGF 2 के आसपास पीवीआर को ले सकते हैं, जब उसका लॉन्च का टाइम होगा ना, उसके आसपास आप ले सकते हैं. आई थिंक दैट विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट. एटलीस्ट स्टॉक में तो कुछ जंप आना चाहिए, होपफुली. एवॉक रिएक्शन क्वेश्चन है, इंडसइंड 1160 कॉल सेल विच इज एट अ लॉस ऑफ 20K, क्या करें? देखो इंडसइंड में दिखाता हूं, एक सेकेंड. इंडसइंड, ओके, इंडसइंड बैंक एक रियल स्टेट, इंडसइंड का काफ़ी बड़ा लोन बुक का पार्ट इज फंडेड टू रियल स्टेट, है ना. और बाई चांस आपको अगर थोड़ा कुछ याद हो अगर आपने मेरा बजट का वीडियो देखा है, दैट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो विच आई मेड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. देखो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, कुछ लोग होते हैं 4 दिन वीडियो बना रहे हैं, उसमें ये एनिमेशन, ये टटरम, वो फटरम, ये गाना वाना, तो ये सब मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ. मेरे को ये सब शोर शराबा, ड्रामेबाजी पसंद कम है. मेरे को कंटेंट पसंद है जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो मैं टाइमली आपको पुटअप करता हूँ, क्योंकि आई पर्सनली फील टाइमली इंफॉर्मेशन, गुड थिंग्स डन अर्ली इज फार बेटर देन बेस्ट थिंग डन लेट. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड, बजट R&D पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, और इंडसइंड बैंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज एज फार एज रियल स्टेट इज कंसर्न. अब बात आती है कि ये 1160 पे एक क्या स्ट्रॉन्ग सेल है. तो मेरे हिसाब से द स्टॉक इज लुकिंग वेरी बुलिश.
स्टॉक इज लुकिंग वेरी बुलिश, इसीलिए मैंने इसका आज कॉल ऑप्शन खरीदा था एंड 1060 का, उसमें अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। तो उसमें आज प्रॉफिट भी बुक किया गया। बाई चांस अगर ये स्टॉक कल फिर से भागता है तो इसका कल फिर से मैं कॉल ऑप्शन लूँगा, और इसका जितना भी 1160 का जो व्हाट यू कॉल इन द मनी होगा उसका मैं इससे कवर कर लूँगा, बाइंग कॉल ऑप्शन एवरी डे। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक का जो रीजनेबल वैल्यूएशन है वो 1150 तक है। 1160 आई थिंक इट इज ओवर वैल्यूएशन एट दी प्रेजेंट सिनेरियो, लेकिन इस समय ज़्यादा रैशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ये ज़रूरी नहीं है जो मैं सोचता हूँ या आप सोचते हैं, मार्केट में वो ज़्यादा जरूरी है कि मार्केट क्या सोच रही है। एज अ होल आपको होलिस्टिक व्यू मार्केट ही बताती है, क्योंकि मार्केट में हर तरह का आदमी है भाई। कोई IIM से भी पढ़ा हुआ है, कोई रिसर्च वर्क कर रहा है, कोई पिछले 50 साल से ट्रेड कर रहा है, कोई एल्गो से ट्रेड कर रहा है। तो जो कंप्लीट मिश्रण निकलता है मार्केट का वही मार्केट है, द मार्केट। कुछ लोग इनसाइड ट्रेडिंग वाले हैं जिनको पता है इंडसइंड में क्या चल रहा है, तो ये सब मिलकर के मार्केट बनती है। सो मार्केट इज सुप्रीम बिकॉज मार्केट इज नॉट मी और यू, मार्केट इज एवरीवन। ओके, संदीप CH का क्वेश्चन है, सर TCS 2450 कॉल ऑप्शन, IDFC फर्स्ट 49 कॉल ऑप्शन, LIC 450 कॉल ऑप्शन, क्या करें? ये बाय सेल क्या है भाई? I think it is buy. तो let's see TCS first. TCS guys, whatever I am saying, I hope I make sense. मैं जो बोलता हूँ शायद उससे कुछ आपको समझ में आता है कि नहीं आता। I hope what I tell you it makes some sense to you. Okay, so TCS is right there in front of you. आप देख सकते हैं 3200 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा है, और TCS इस समय थोड़ा सा बुलिश भी दिखाई पड़ रहा है। उसके 2-3 कारण हैं। पहली चीज़ 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि स्ट्रेंथ को दर्शाता है। आज के दिन ऑल्दो इसमें थोड़ी सी वीकनेस आई, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मुझे लगता है TCS में अभी भी जान बाकी है एंड इट हैज़ बिग कैपेबिलिटी ऑफ गोइंग टू 3250 3300 लेवल्स इन शॉर्ट टर्म। तो अगर आपने 2450 कॉल ऑप्शन लिया है, 2450 थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो गया। आई थिंक ये अगर 3300 तक होता, आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर ट्रेड। IDFC फर्स्ट बैंक होगा ना, या IDFC फर्स्ट बैंक में क्या चल रहा है? लेट्स सी फर्स्ट। IDFC फर्स्ट बैंक चल रहा है 47.65 पे। मेरे हिसाब से इट्स रीजनेबली एन ओके ट्रेड। आई थिंक यू हैव टेकन अ गुड ट्रेड। IDFC फर्स्ट में कोई मेरे को प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। आई थिंक दिस शुड गिव यू प्रॉफिट देना चाहिए होपफुली। LIC को देखते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये भी अच्छा खासा बुलिश भाग रहा होगा। हाँ भाग रहा है, देखो। और सरप्राइजिंगली अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास है 450। भाई 450 टूटा तो ये सीधे भागेगा 465 480 की तरफ। ये देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोलता, मैं हवा में तीर नहीं मारता हूँ। ये देखो, अरे यार मेरा लैपटॉप इज सो फास्ट, आई जस्ट कांट उस पर। ये देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 480 क्यों बोल रहा हूँ? ये देख रहे हो आप, व्हाट इज दिस? कैन यू सी दिस? दिस इज 480। मेरे को यार ये जो लेवल्स है ना, रटे हुए हैं, हर एक चार्ट मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। दिस इज नॉट मेरे को चार्ट देखने की जरूरत पड़ती नहीं है, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो इट इज़ ट्रूली वैलिडेटेड। तो ये देखो आप, इसके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 465 से 480। अगर ये 450 तोड़ता है, दिस विल स्ट्रेट अवे हिट 480 465 लेवल्स। सो ये ध्यान रखना। ओके, नंदिनी का क्वेश्चन है, एस्कॉर्ट्स गॉन अप सो मच इन 2 days, व्हेन टू एंटर इट? अरे भैया, एस्कॉर्ट तो मुश्किल ही है। एस्कॉर्ट मैंने आप लोग को बताया था लेने को, बजट से पहले एक वीडियो बनाया था कि ले लेना इसको। अब नहीं लिया तो क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? भाग गया 20%, क्या कर सकते हैं? यू कांट हेल्प इट। लेट इट फॉल, लेट इट करेक्ट, कांट हेल्प इट। YouTube, radio, how are you? I'm perfectly fine. Bear Crop, बलरामपुर चीनी, आरती ड्रग्स फॉर शॉर्ट टर्म। यार ये सब स्टॉक अभी मत लो भाई, ना मत लो। ये सब एग्रीकल्चर, ये सब स्टॉक को मेरे हिसाब से अभी थोड़ा अवॉइड करो। थोड़ा मार्केट को करेक्ट होने दो यार, ये बिल्कुल आधा धुन भाग रही है मार्केट। आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट अप्रोच टू एंटर इन मार्केट। ये सब ऐसे चलेगा नहीं ज़्यादा दिन, ये ऐसा मोमेंटम, यार व्हाट इज दिस? Anyway, ultimately it doesn't matter how I think, what I think or what others think. It's totally what market thinks. मार्केट को लग रहा है भाई बुलिश होना चाहिए तो होगी, अब उसमें मैं थोड़ा रोक पाऊंगा, लेकिन मैं तो नहीं लूंगा यार बलरामपुर चीनी, आरती ड्रग्स। रूट मोबाइल बॉट एट 1240 को किसने बोला था लेने को भाई?
Who has told you to buy Root Mobile? First of all, who had told you to buy Root Mobile at all? Root Mobile के बारे में बात करें, Root Mobile एक अच्छा स्टॉक है, एक अच्छा पेडिग्री ऑफ स्टॉक है, एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक है, लेकिन अगर आप बात करें 1240 को लेने को, तो 1240 इज हियर. कैन यू सी दिस? अरे अभिषेक, मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये एक बार 1250 के लेवल से नीचे गिर के धड़ाम हो चुका है. कैन यू सी दिस? उसके बाद दोबारा गया, फिर गिर गया, तिबारा गया, तो ऑफ कोर्स गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं. ऑफ कोर्स अगर ये ब्रेकआउट कर सकता है तो सीधे हो सकता है 1400 चला जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर तो ना बाय करूँगा. कम से कम 1250 पे तो बाय नहीं करूँगा. एटलीस्ट आई विल वेट फॉर मे बी 1260 1265. तो 1265 अगर तोड़ देता है ब्रेकआउट, वो भी अच्छे खासी कैंडल के साथ. ये सब क्या छोटी छोटी कैंडलें हैं, कोई दम तो है नहीं, ना कोई नीचे वॉल्यूम है, ना इधर पे कोई RSI. देखो RSI तो चलो ठीक है सब्सटैंशिएट कर रहा है, बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विद दीज कैंडल्स. या इस तरह की अगर कोई एक कैंडल बंद करके तोड़ा होता तो आई वुड हैव सेड कि यस ये लेवल ऊपर जाएगा. 1240 इज नॉट अ ग्रेट बाय प्राइस. आई थिंक यू विल बी गेटिंग दिस 1200 प्लस लेवल्स एनी टाइम सून, तो उसे एग्जिट कर जाना एंड देन बाय ओनली व्हेन इट ग्रोज अबाउट 1265. ओके, रिलायंस 2000 का पुट सेल एट 48 नाउ इन लॉस. रिलायंस का 2000 का पुट सेल करने को किसने बोला था? यार पूछ लिया करो. हमारे ऐप में एक व्यवस्था है जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं. हो सकता है आपको थोड़ा सा रिप्लाई में लेट हो जाए, लेकिन वो आपको बेनिफिट ही करेगा. आंसर अगर लेट आता है तो आपको बेनिफिट ही करेगा, कम से कम आपको अननेसेसरी ट्रेड से रोकेगा. आस्क अस, दैट विल बेनिफिट यू. ओके, ICICI सिक्योरिटीज, धवल पटेल का क्वेश्चन है. ICICI सिक्योरिटीज देखते हैं क्या चल रहा है. ICICI सेक कहाँ है? सेक. वाई आई एम नॉट एबल टू सी ICICI सिक्योरिटीज. आप लोग को दिख रहा है क्या? मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? ICICI पूरा लिखते हैं, सिक्योरिटीज कहाँ गया यार? ICICI सिक्योरिटीज, वाई आई एम नॉट एबल टू सी. सेक लिखता हूँ, आईसेक लिखते हैं ना यार, आईसेक. यार बड़े यार, कभी कभी क्या होता है ना, मेरा दिमाग चकरा जाता है. शाम तक इतना मैं थक जाता हूँ, कुछ कहने को नहीं, दिमाग ही थक जाता था. एनीवे, आईसेक. सो आईसेक ट्रेड कर रहा है 427 पे, ठीक है दोस्तों. और 427 यार, आईसेक क्या, मैं तो कोई भी इस समय ये जितने भी ये AMC वाले स्टॉक है ना, मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. इन सभी की हालत बड़ी खस्ता हाल है. चाहे आप सिर्फ अगर लीडर को छोड़ दें, HDFC AMC को छोड़ दें, तो बाकी सबकी हालत बहुत ख़राब है. छोटे छोटे ब्रोकिंग हाउसेज हैं, वो देखो अब उनकी हालत कितनी ख़राब है ना. कोई हैंग हो रहा है, कोई लोड नहीं ले पा रहा है, किसी को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है. इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री एंड वेरी डिमांडिंग इंडस्ट्री. अब आपका एक दिन अगर 15 मिनट भी नहीं फंड में ट्रांसफर नहीं होता तो आपको लगता है यार फंड मेरा पता नहीं कहाँ चला गया. यार वही इनके साथ भी है, ICICI सिक्योरिटीज़ के साथ में. आप देखो पिछले 6 महीने से, सिंस August, the stock has not moved. Can you see this? The stock has not even moved because कंपनी के पास उतना अच्छा धंधा ही नहीं है यार. बहुत डिफिकल्ट है इंडस्ट्री. दिस ब्रोकिंग इंडस्ट्री, दिस एसेट मैनेजमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस. दूसरे का पैसा मैनेज करना इतना आसान नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड पीपल आर वेरी डिमांडिंग. हर आदमी को अगर नहीं है तो पैसे वापस करो, नहीं है तो क्या नाम है, हम आपके फंड से पैसे निकाल लेंगे, पैसे रिडीम कर लेंगे. म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, रिडीम कर लो. स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्टॉक को बेच लो, है ना. बहुत इनसिक्योरिटी है इस बिजनेस में. दैट इज द रीजन वाई इट इज नॉट परफॉर्मिंग. दैट इज द रीजन वाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय एनी एंजल ब्रोकिंग और मे बी ICICI सिक्योरिटीज. ये मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों. अगेन दिस इज माई पर्सनल व्यू. आई हैव राइट टू बी रॉन्ग. मैं गलत हो सकता हूँ. सो इफ यू हैव डिफरेंट ओपिनियन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, शिमांशु राव का क्वेश्चन है, बेस्ट ब्रोकिंग हाउस और बैंक टू स्टार्ट निफ्टी इंडेक्स फंड. देखो भाई ऐसा है, मैं तो ICICI निफ्टी इंडेक्स फंड को खरीदता हूँ, ICICI निफ्टी, ठीक है. और इसका मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ. मैं वैसे भी बाय द वे मैं कोई ऐड नहीं करता हूँ. कभी आपने देखा हमारे पास कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग का मैंने कोई वीडियो बनाया हो, कोई इस तरह का टूटा फूटा इस तरह का कोई भी ऐड लेकर के आ गए? जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ मैं वही बताता हूँ. और मैं ICICI निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ ऑन डिप्स, तो मैं वही रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद करता हूँ. ओके,
ठीक है, तो 10,000 पर मंथ, और पहली चीज तो ये हो गई कि 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको डिप्स में इन्वेस्ट करना है। और अगर पर मंथ करना है तो एक एसआईपी कर लो, चाहो अगर आप चाहते हो तो आईसीआईसीआई बेग पार्डन एक्सेस ब्लू चिप फंड की कर लो। अदरवाइज अगर आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक WSG स्टार एसआईपी है, उसमें सिर्फ 7 स्टॉक्स हैं जो कि एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है, प्लस बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड भी है। एट द वेरी सेम टाइम इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑल्सो। सो इन केस इफ यू वांट टू स्टार्ट यू कैन स्टार्ट। बेस्ट चीज क्या है, कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है, कोई एनुअल मेंटेनेंस नहीं है, सारे स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगे, WSG स्टार एसआईपी वाले। तो कोई भी एएमसी नहीं देनी है आपको, जो कि आपको इंडेक्स फंड में देनी पड़ेगी, म्यूचुअल फंड में देनी पड़ेगी, कोई भी एक्सपेंस रेशियो नहीं देना पड़ेगा, सारा का सारा डिविडेंड आपके अकाउंट में आएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हो कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता, तो उससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो WSG स्टार एसआईपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उससे यू कैन स्टार्ट इन केस इफ यू वांट। ऑफ कोर्स चॉइस हैज टू बी योर्स। ओके, 5,000 इन गोल्ड फंड। गोल्ड फंड में तो यार मैं तो ना इन्वेस्ट करूं। अदरवाइज अगर आप करना चाहते हो देन यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF। गोल्ड ETF बहुत सारे हैं, सर्च करना, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बीज है ना, आई थिंक निप्पॉन का भी बीज है, गोल्ड बीज, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, BWS। ओके, एक क्वेश्चन नीचे मेरे से मिस हो गया है, मैं उसको पहले देखना चाहता हूँ। दैट क्वेश्चन इज TCS 3250 कॉल ऑप्शन 3250 एंड 2300 HUL इज वेरी गुड ट्रेड। आई थिंक इट्स जस्ट टेस्टिंग दी टाइम। मेरे हिसाब से दोनों ट्रेड बहुत अच्छे हैं। अगर आप थोड़ा सा इम्पेशेंट है तो अपने बाइंग प्राइस पे इस पे एग्जिट कर जाइए। ओके, यू लेफ्ट अशोका बिल्डकॉन, डू यू सी फर्दर अपसाइड? अशोका बिल्डकॉन, यस, अशोका बिल्डकॉन ठीक स्टॉक है, लेकिन मैं समझाऊँ अशोका बिल्डकॉन जब तक कवर करता नहीं हूँ। ये है ना 107। देखो अशोका बिल्डकॉन इज रीजनेबली गुड स्टॉक, हाँ रीजनेबली गुड, लेकिन इसी के बराबर के स्टॉक कई सारे हैं। KNR कंस्ट्रक्शन है, PNC इंफ्रा है, तो इस प्रकार के कई सारे स्टॉक हैं। लेकिन समहाउ मुझे लीडरशिप पसंद है, तो लीडरशिप में मुझे L&T फाइनेंस ज़्यादा पसंद है। बॉट एक्सिस बैंक फेब 750। शुभा समद्दर जी का क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन है एक्सिस बैंक 750 कॉल ऑप्शन, शुड आई लीव और वेट? देखना पड़ेगा यार, देखना पड़ेगा। एक्सिस बैंक क्या था यार, एक्सिस बैंक राइट, एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है देखते हैं। एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक में तेजी दिखाई पड़ रही है, और भाई तेजी अभी भी बनी हुई रह सकती है। 750 के आपको लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं, तो डू नॉट गेट डिसहार्टन्ड। आई थिंक यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन दिस, है ना, यू शुड नॉट गेट डिसहार्टन्ड। ओके, एक क्वेश्चन है उन्हीं तरुण जी का, और क्वेश्चन था अल्काइल अमीन्स का। अल्काइल अमीन्स में क्या चाहते हैं देखते हैं, लेट्स सी। अल्काइल अमीन, तो अल्काइल अमीन में क्या चल रहा है यार गाइस, सॉरी। अल्काइल अमीन, तो अल्काइल अमीन में इसमें ठंडक चल रही, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, और क्या वहीं पर अपने रेजिस्टेंस में फंसा हुआ है बेचारा, क्या करे, कुछ हो नहीं रहा है। आई थिंक यू कैन अवॉइड अल्काइल अमीन। मे बी स्प्लिट के बाद उसमें थोड़ा वॉल्यूम आएगा, थोड़ा सा अफोर्डेबल होगा, तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी अच्छी ट्रेडिंग आएगी, मे बी। नितिन कुमार, HUL 2300 कॉल ऑप्शन इज अ रीजनेबली गुड ट्रेड, आई थिंक यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड। बॉट TCS 3250 होल्ड और एग्जिट विद लॉस, आई थिंक TCS इज डूइंग रीजनेबली गुड यार, व्हाई आर यू वरिंग सो मच? देखो TCS, देखो थोड़ा पेशेंस यार, ये सब चीज़ें टेस्ट करेंगे, स्पेशली जब मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रही हो, तो फिर ये जो ट्रेड हैं थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा डिमांड करेंगे। अब आप देखो आज स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट मूव एज मच। लेकिन अभी आप देखें तो अभी भी उसकी कंडीशन स्ट्रांग ही है, इट इज स्टिल अबव 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नीचे से उसने अभी अपनी चाल पकड़ना शुरू किया है, कोई भी मेजर रेजिस्टेंस आसपास नहीं है, मेजर रेजिस्टेंस 3300 के आसपास है। मेरे हिसाब से रीजनेबली अच्छा ट्रेड है। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, एक्सिस बैंक आई हैव कवर्ड। हाय प्रॉक्सिस का क्वेश्चन है, थैंक्स फॉर दिस स्टॉक ऑप्शन यू आर गिविंग फॉर पास्ट 2 days, वी ऑन Equitas at 80.4, कैन वी सेपरेट स्मॉल केस फ्रॉम होल्डिंग्स? नहीं, स्मॉल केस अपनी होल्डिंग से सेपरेट नहीं कर सकते। स्मॉल केस विल बी लाइक एनी अदर स्टॉक, एंड इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वैसे भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो क्यों छेड़ना। और वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है, बिलीव मी, एंड प्लीज नोट, आई हैव टोल्ड यू, यू मस्ट ऑलवेज हैव योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिफरेंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन कि कैन वी सेपरेट स्मॉल केस फ्रॉम होल्डिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। वाई? बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सेपरेट डीमैट अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो खोल लो,
नहीं है तो खोलो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को मिक्स ना करो, वरना फिर अल्टीमेटली जितने भी तुम्हारे पास वो होल्डिंग है ना लॉन्ग टर्म की, सब बेच बाच के ट्रेडिंग में जीरो कर डालोगे। तो ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग से पैसे करो इकट्ठा और पैसे को इन्वेस्ट करो। इफ यू अर्न 10,000 रुपीज वन डे देन प्लीज इन्वेस्ट इट समवेयर, समवेयर मीन्स गुड क्वालिटी स्टॉक्स। सर आई हैड यूट्यूब वीडियो, आई हैड एडेड एस्कॉर्ट्स 1220, बढ़िया है यार, गुड। HDFC बैंक 1350, कोटक 1700, जान लोगे क्या, जला रहे हो दूसरों को। आई वॉन्ट टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, हाउ टू नॉट सेल इन फियर व्हेन दे करेक्ट। देखो भाई ऐसा है यूट्यूब वीडियो, तुम मेरे पुराने आदमी हो, यू आर माई ओल्ड हैंड, है ना, तो तुम अगर ऐसे से फोमो में आओगे तो चलेगा नहीं काम भाई, ठीक है। यू हैव बॉट गुड स्टॉक्स एट गुड प्राइस, सो प्लीज डोंट सी देम डेली। मुझे तो कसम से अगर आप मेरे से पूछो ना कि जो मैं आपको बीच बीच में दिखा रहा था ना, मेरा पोर्टफोलियो 70% पहुंच गया, 65% पहुंच गया, मैंने कितने दिनों से देखा नहीं मेरा पोर्टफोलियो कितना पहुंच गया, फ्रैंकली स्पीकिंग। और आई हैव सेपरेटेड माय पोर्टफोलियो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स, ताकि आई डोंट सी देम एट ऑल। देखो तो मैं उस सालों को वो भी नहीं याद रहता है, व्हाट यू कॉल, पासवर्ड भी याद नहीं रहता, देखना पड़ता है डायरी से। तो दैट इज व्हाट इज इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट। बाय राइट एंड सिट टाइट। ओके, राहुल चौधरी, यू मिस्ड माई क्वेश्चन अबाउट होम फर्स्ट एट 580। यार होम फर्स्ट देखना पड़ेगा मेरे को, होम फर्स्ट, एक सेकेंड, होम फर्स्ट में चल क्या, ओह हो वाह, व्हाट अ कैंडल दिस इज। अच्छा भाई, जो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा इस कैंडल को क्या बोलते हैं, बहुत ही सुंदर कैंडल बनी हुई है, आइडियल कैंडल है, इसका कोई फोटो लेकर के वॉलपेपर बनाने वाला है, इतनी बढ़िया कैंडल बनी है। एनीवे भाई, जो इस कैंडल को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये कैंडल ओपन हुई है और उसके बाद ये स्टॉक गया 625 तक, उसके बाद भड़ाम से गिरा है, इट इज बैक एट 522 जहां से वो शुरू हुआ। कहने का मतलब क्या है भाई, खूब माल खरीदा गया, खूब माल बेचा गया, अल्टीमेटली स्टॉक वहीं पर आ गया जहां पर उसको आना चाहिए था। लेकिन अगर आप पूछें कि आपने 580 पे खरीदा है तो क्या करें, तो 580 पे अगर खरीद लिया है तो उसको होल्ड करें, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने तो होम फर्स्ट का IPO का मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, क्योंकि मैं आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने किसी ने कहा है आपको इन्वेस्ट करने को, तो आप उससे थोड़ी सी राय ले सकते हैं कि किस बेसिस पे रिकमेंड किया गया। लेकिन मैंने तो रिकमेंड किया नहीं, क्योंकि मैंने इसका वीडियो तक नहीं बनाया था। बट आई स्टिल डू नॉट से कि ये खराब स्टॉक है, बहुत ही हाई ग्रोथ स्टॉक है। और ना, लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि होम फर्स्ट में पैसा लगाना है, तो मैं होम फर्स्ट की बजाय HDFC ज़्यादा बेहतर प्रेफर करूँगा। आई विल गो फॉर HDFC। तो अगर आपने 580 पे ले लिया है राहुल, तो होल्ड करो, आ जाएगा 580 पे, मे भी हो सकता है 3-4-5 दिनों में या फिर महीने भर में आ जाएगा, एग्जिट कर जाना अगर करना चाहते हो तो। स्माउंट गेमिंग का क्वेश्चन है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस बाय 1500 कॉल बिकॉज हाई वॉलिटिलिटी के साथ डे हाई क्लोज। एक सेकेंड मेरे को देखने दो ना, आपने खुद ही एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। SRT फाइनेंस, थैंक्स। या आप लोग इस तरह से लिख देते हो ना, मेरे को ये बड़ी मदद मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है ना, मैं उसका वो कोड भूल जाता हूँ, आई फॉरगेट। लाइक अभी मैं ICS सिक्योरिटीज़ का ISEC होता है, मैं थोड़ा सा एक बार दिमाग से निकल गया था। सो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और इसमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई पड़ रही है, और ऐसा लग रहा है इसमें तेज़ी कंटिन्यू रहेगी, ऐसा दिख रहा है, इट इज़ विजिबल, इट इज़ नॉट हियर टू स्टॉप। मे बी 1500 के आसपास ही जा सकता है। अगर आपने कॉल बाय किया 1500 का, तो उसमें कोई भी गलत नहीं है ट्रेड, बिलीव मी, इट्स अ रीजनेबली गुड ट्रेड, है ना। आई मिस एंडरसन ट्रेंड क्योंकि मैंने प्रीवियस डे PL एंड ल्यूपिन लिया हुआ था, ऑल क्रेडिट गोज टू वेल्थ सागा। ओके ग्रेट। तो पिरामल में क्या चल रहा है, तो भाई देखो, अच्छा तो पहली चीज तो ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इज अ रीजनेबली गुड ट्रेड। अगर आपने ले रखा है, रिमेन इन्वेस्टेड, मेरे हिसाब से 1500 जाना चाहिए, ऐसा दिख रहा है। अगर कल मार्केट पॉजिटिव रही तो ये पक्का 1500 हिट कर जाना चाहिए। ओके, अब बात आती है, एक बार वो देख लेते हैं यार, PL में क्या चल रहा है, पिरामल में क्या चल रहा है। पिरामल तो भाई साहब औंधे मुंह गिरे थे पिरामल, ये देखो पिरामल औंधे मुंह गिरे थे, क्योंकि ये औंधे मुंह गिरे नहीं थे, इनको औंधे मुंह गिराया गया था। ये लोगों को इसको स्टॉक को सही वैल्यूएशन पे खरीदना था, और सही वैल्यूएशन क्या है, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसके बारे में आपको बार बार बताता हूँ। ये वो लेवल होता है जहाँ पर अच्छे क्वालिटी के स्टॉक को खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए, ढूंढ के जो मतलब 200 डे के पास मिले बढ़िया बढ़िया स्टॉक। रिलायंस अगर कभी 200 के आसपास मिलता है, थोड़ा ले लो, पक्का थोड़ा ले लो। कोई ऐसा स्टॉक मिलता है अच्छी क्वालिटी का स्टॉक जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास पहुंच गया, तो थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लो, तो ये ही वो स्टॉक है।
अच्छा स्टॉक गिर रहा था, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आया और धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है। लेकिन अगर आप कहो कि मैं अभी ले लूँ तो एटलीस्ट आई विल वेट फॉर सम टाइम, मे बी आई विल गेट दिस स्टॉक अगेन एट 1450 मे बी 1500। तो ठीक है, टाइटन 1540 कॉल। टाइटन में क्या चल रहा है देख लेते हैं। टाइटन ओके, टाइटन भी ठीक दिख रहा है, वैसे स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन टाइटन में ज़्यादा स्कोप है नहीं जाने को। टाइटन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रनअप कर गया। देखो तो कोविड के बाद अगर आप देखोगे द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 750, माय गॉड द स्टॉक हैज डबल्ड विद इन 8-9 मंथ्स। सो अब इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई। एटलीस्ट आई विल नॉट बाय दिस टाइटन एट दिस पॉइंट इन टाइम। और आपने अगर ले रखा है 1540 का कॉल ऑप्शन तो ठीक ठाक है, वैसे 1540 तक जाएगा, 1540 तो जाएगा, ठीक है। तो टाइम से निकल जाना, कल ही चला जाएगा 1540 मुझे लग रहा है। ओके, और कोई क्वेश्चन है? आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी क्वेश्चन इन सुपर चैट, आई विश। हाँ एक क्वेश्चन है, अबे यार विजय चौहान का सुपर चैट 2 बार मिस हो गया। विजय चौहान कौन है यार? विजय चौहान यार विजय चौहान का क्या क्वेश्चन है? विजय चौहान मेरे भाई दोबारा पूछ लो यार नीचे जल्दी से। विजय चौहान, I don't know, he's just writing, you have missed my question, but he should have written the question first. I don't know what was his question. एक सेकंड मैं देखता हूँ यार। विजय चौहान, चलो विजय चौहान, अगर बाई चांस मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं मिला, इन केस आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन, आई विल टेक योर क्वेश्चन एंड रिप्लाई यू स्पेशली इन व्हाट यू कॉल द कम्युनिटी सेक्शन। तो आपका क्वेश्चन आंसर मैं सेपरेटली कर दूंगा, डोंट वरी, इन केस इफ आई मिस एंड डू नॉट गेट योर क्वेश्चन, ठीक है। तो जस्ट नीड नॉट वरी। ओके, रवि शर्मा क्वेश्चन कर रहा है बंधन बैंक 380 कॉल ऑप्शन एट 10। अब देखो ये देखो गलती हो गई इनसे। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ गलती हो गई। देखो बंधन बैंक इज राइट देयर। तो बंधन बैंक ट्रेड कर रहा है 342 पे। अब देखो बंधन बैंक ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ करके एक नीचे 300 से एक जंप लिया, बाउंस बैक लिया। हम लोगों ने ये स्टॉक खरीदा था उसी प्राइस लेवल के आसपास 300 से 320 के बीच में। अगर आपने स्टॉक को अभी तक नहीं खरीदा है तो थोड़ा सा वेट कर लें। अभी 380 पे स्टॉक को खरीदने का कोई मतलब नहीं है, स्पेशली जब उसके पास रेजिस्टेंसेस खड़े हों 350 के आसपास तगड़े वाले। तो मे बी इट मे सो हैपन कि यहाँ से फिर से वापस आ जाए। तो यू शुड हैव वेटेड टू द प्राइस टू क्रॉस 360 365 सिग्निफिकेंटली। उसको क्रॉस करने दो, उसको अपने रेजिस्टेंसेस को क्रॉस करने दो। 360 चला जाता तो फिर आपको बाय करने की जरूरत थी। अभी तो कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है ट्रेड। ओके, इसके अलावा टाटा कंज्यूमर्स 640 कॉल ऑप्शन। टाटा कंज्यूमर देखना पड़ेगा, लेट मी सी फर्स्ट। टाटा कंज्यूमर इज राइट देयर। तो टाटा कंज्यूमर चल रहा है इसमें 580 के आसपास, है ना, 580 के आसपास चल रहा है टाटा कंज्यूमर। और ठीक है, इट इज़ रीजनेबली एन ओके ट्रेड। और आपने लिया है व्हाट यू हैव टेकन 640। अरे भाई बहुत ही एग्रेसिव ट्रेड है ये तो। प्लीज़ एग्जिट एट योर बाय प्राइस। अगर आपको कल इसका बाय प्राइस मिलता है प्लीज़ एग्जिट इट, है ना। कोल इंडिया 145 अगेन इज बैड ट्रेड, क्योंकि कोल इंडिया 134 के आसपास चल रहा है। कोल इंडिया आई थिंक उतना ही चल रहा होगा, या नहीं थोड़ा ऊपर चला गया 137 के आसपास। और 140 145 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है कोल इंडिया का। तो हो सकता है 140 तोड़े ना तोड़े, हु नोस। लेकिन अगर 140 तो होता है तो 145 डेफिनेटली आएगा। थोड़ा पहले ट्रेड ले लेते हो, ब्रेकआउट का वेट नहीं करते हो आप। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। या तो पेशेंस हो, है ना, पेशेंस बहुत चाहिए भाई। Sakshat, the question I am holding Reliance 250 quantity at 2000. How to select a call C price strike to sell for covered call strategy to earn regular income? पूछ लिया करो मेरे से पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं अभी इस महीने का बता देता हूँ। इस महीने का मैं आपको बता देता हूँ रिसेंटली। रिलायंस ना, रिलायंस 2200 के ऊपर जाएगा नहीं इस महीने शायद। कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यू कैन सेल 2200 कॉल ऑप्शन फॉर दिस मंथ। और बाई चांस अगर आपके पास एजिटेड स्टॉक है तो टेंशन लेने की वैसे जरूरत नहीं है। हरि प्रसाद पाड़ी जी का क्वेश्चन है, स्टार्टेड WSG मंथली, इज इट ओके? इट इज़ टोटली ओके। पहली चीज़, उसमें जितने भी स्टॉक हैं वो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको कभी भी 15% से नीचे का CAGR देंगे ही नहीं।
तो 15% CAGR मीन्स you are going to be you will be surprised to see the compounding these stocks is going to create for long term. लेकिन इसको मंथली इन्वेस्ट करके आपको इन्वेस्ट करते रहना है, ये नहीं कि 6,000 गिरेगा तो मैं खरीदूंगा, 8,000 गिरेगा तो गिरूंगा। तो अभी मार्केट कितनी गिरी थी, अगर आप देखोगे मार्केट फेल डाउन टू 13,600 लेवल्स, लेकिन कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया? कुछ लोगों ने नहीं इन्वेस्ट किया, बहुत ही मे भी है ना 10% 15%, क्योंकि लोग तो नीचे गिरने का वेट कर रहे थे, लोग 12,000 का वेट कर रहे थे। तो वेट करने की कोई लिमिट नहीं है। Can you make a small case for good small cap and mid cap companies? I have Reliance at 1950. 1950 is very nice price. I will not call it कि bottom out price है, क्योंकि bottom out price Reliance का 1850 है, 1865 है, जो कि मैंने ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है कई फोरम्स में। और अगर 1950 भी है तो भी ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन आ रहा है मोहम्मद जहीर का। मोहम्मद जहीर इज आस्किंग गॉडफ्रे फिलिप का क्वेश्चन है मोहम्मद जहीर का। वही सेइंग कि मेरा क्वेश्चन सुपर चैट मिस हो गया, तो लेट्स सी व्हाट इज ही सेइंग। यार दोस्तों, मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ, मेरा मुंह दर्द होने लगा है। 56 मिनट्स, माय गॉड। ओके चलो गॉडफ्रे फिलिप ले लेते हैं, गॉडफ्रे फिलिप। ओके, तो गॉडफ्रे फिलिप इस समय ट्रेड कर रहा है 943 पे। भाई इसमें मैं सही बताऊँ तो इसमें अप मूव आना चाहिए था। इफ़ आई वुड बी एट योर प्लेस, what you have taken the trade, I think it is reasonably a good trade in case if you have invested. तो गॉडफ्रे फिलिप ITC को मूव करना चाहिए था, लेकिन मूव नहीं कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हो? दे आर नॉट मूविंग, दे शुड हैव मूव्ड। ना कोई टैक्स बढ़ाया गवर्नमेंट ने, ना कुछ ऐसा कहा है कि भाई इनकी सेल पे कुछ एक्साइज ड्यूटी लगाओ या कुछ भी ऐसा वैसा। तो आई थिंक दे शुड हैव मूव्ड, बट आई विल जस्ट से कि एक बार थोड़ा वेट कर लो। यू कैन जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम रादर दैन स्टकिंग कैपिटल गेटिंग स्टक एट दिस स्टॉक। आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड इट, क्योंकि इसमें अभी खास मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है अडानी गैस पे योर व्यूज, संदीप लूना का क्वेश्चन है। लेट्स सी अडानी गैस का जो रिजल्ट्स आए थे और अच्छे रिजल्ट्स हैं, मतलब आई विल नॉट कॉल कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक भागा है उस हिसाब से इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट होने चाहिए। अडानी गैस ना, अडानी गैस को कुछ अडानी टोटल बोलने लगे हैं या, तो ये है अडानी टोटल। तो देखो भाई वही है ना, स्टॉक तो बहुत बढ़िया है, भागा भी है, और लेकिन रिजल्ट्स अगर आप उस प्रकार के नहीं दो जिस हिसाब से स्टॉक भागा है तो क्या होगा। स्टॉक कोविड के टाइम पे ट्रेड कर रहा था 100 रुपये पे, भाई 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा था स्टॉक, अभी चल रहा है 400 रुपये पे, 400 टाइम्स। तो 400 टाइम्स स्टॉक अगर भागा है तो इसकी परफॉर्मेंस भी 400 टाइम्स भागी हुई होनी चाहिए। अगर भागी हुई नहीं होगी तो क्या होगा? ऑफ कोर्स गिरावट आएगी, वही आपको दिखाई पड़ रही है, वही तो दिखाई पड़ रही है। दिस इज व्हाट, दिस इज वही गिरावट ही है, प्रॉफिट बुकिंग है। सो ले रखा है तो ठीक है, अदरवाइज फ्रेश बाइंग तो एटलीस्ट वेट फॉर 350 360 लेवल्स, है ना। तो ये है। एक क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी सारे क्वेश्चन तो वैसे हैं, काफ़ी सारे हैं। बायो को 9% प्रॉफिट है, क्या करूं प्लीज़ बोलिए। प्रिया साहू, भाई प्रिया साहब 9% प्रॉफिट है, एंजॉय करिए, चाहे तो बुक कर सकती हैं। 9% प्रॉफिट कोई छोटा नहीं है, लोग साल भर में कमाते हैं, आपने 3 दिन के अंदर कमाया, 4 दिन के अंदर। बायोकॉन हम लोग ने 280 पे बाय कर रखा है, तो ठीक है ट्रेड यार। आई थिंक 280 क्या 260 पे आया, नहीं बेग पार्टन 360 पे आया था, 260 में बोल गया, आई स्टैंड करेक्टेड। 360 365 370 380 अच्छा प्राइस रेंज है उसके लिए। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चन, एक तो 2 क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कल फिर से मिलेंगे। मार्केट मोशन क्वेश्चन 14800 पुट ऑप्शन बाय। यार एक तगड़ा ट्रेड लग रहा है मुझे, ये थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार, एक सेकेंड यार, कहाँ गया निफ्टी इज राइट हियर। तो निफ्टी को देखते हैं, 14800 का पुट बाय किया इन्होंने, जो कि एक देखा जाए तो ठीक ठाक ट्रेड है गिवन द मार्केट कंडीशंस। अब आप देखो इन्होंने लिया 14800 का पुट, जो कि एक मेरे तरफ से, मेरी समझ से एक रीजनेबली अच्छा ट्रेड है जो मार्केट की वैल्यूशन है, क्योंकि 14750 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो उस हिसाब से हो सकता है इनको कल प्रॉफिट हो सकता है, अगर क्योंकि मुझे लगता है कल मार्केट हो सकता है थोड़ा सा वीक रहे, वीकली एक्सपायरी है, हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी है। तो अगर आपने ले रखा है टाइम से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, वरना फिर इस मार्केट में ज़्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है अननेसेसरी के, टाइम से निकल जाओ, वही फ़ायदा है। ट्राई करो, क्योंकि मार्केट में ट्राई नहीं करोगे तो फिर पैसा बैठने से तो मिलेगा नहीं भाई, ट्राई तो करना पड़ेगा। यू कैन नॉट सिट विद योर फोल्डेड हैंड्स एंड अर्न मनी ना,
Ultimately, you have to jump. Sir, there is news of COVID vaccine from Dr. Reddy's. I have sold 5500 call option. Will it be safe? डॉक्टर रेड्डी में 5500 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है. डॉक्टर रेड्डीज 5500 तो प्रेटी सेफ है, क्योंकि इसका 5200 तो उसका ऑल टाइम हाई है फिलहाल, है ना. तो 5500 तो सेफ है, लेकिन उसमें न्यूज़ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट येस, न्यूज़ विल गेट फिजल्ड आउट विद इन अ डे और टू. सारा फैक्टर इन हो जाएगा. 90% तो आज ही हो गया है, बाकी 1-2 दिन में और हो जाएगा. तो आई डोंट थिंक सो 5500 इज दैट रिस्की. डोंट वरी, जस्ट डोंट वरी एट ऑल. ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन आफ्टर आई विल वाइंड अप. मेरा मुंह भी दर्द होने लगा यार. वो उसका क्वेश्चन मैं ले लूँगा. चौहान जी का, जो विजय जी हैं, उनका क्वेश्चन मैं आंसर दी क्वेश्चन इन दी कम्युनिटी सेक्शन. डोंट वरी. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मुथूट फाइनेंस का. ये क्वेश्चन है नेहा ठाकुर एंड आरती ड्रग्स. अतुल जबून पोत्रा जी का क्वेश्चन है आरती ड्रग्स. तो देखते हैं आरती ड्रग्स एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन. आरती ड्रग्स था और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था यार. मुथूट फाइनेंस, या सो मुथूट पहले देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन मुथूट. सो मुथूट फाइनेंस इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट प्राइस रेंज ऑफ 1171. और ठीक है यार, अगर मेरी मानो तो बहुत ही अच्छा प्राइस है. 1150, 1170 इज अ गुड बाय प्राइस फॉर मुथूट फाइनेंस. So in case we want to buy, initiate a fresh buy. ठीक है, and this stock will be going to 1300 levels anytime soon. 10% प्रॉफिट बुक करके निकल जाना. ठीक है. एंड नाउ द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड फॉर आरती ड्रग्स बाय अतुल जबन पोत्रा जी ने पूछा है, एंड दैट इज आरती ड्रग्स. सो आरती ड्रग्स में क्या चल रहा है देख लेते हैं भाई. देखो, आरती ड्रग्स प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है एट 689. दोस्तों, स्टॉक में कभी भी स्टॉक में 730 का जंप लग सकता है. तो अगर आपने इसको फ्रेश बाय करना है, मेरे हिसाब से एक बहुत ही रीजनेबली गुड बाय. उसका रीज़न बताता हूँ, मैं गुड बाय क्यों बोल रहा हूँ. स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर. देख लो, आप खुद ही देखिए, मैं क्या बताऊँ आपको. 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट ट्रेड कर रहा है, और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ही वो बाउंस लेता है. पहले लेता रहा है. तो इनकेस अगर आप बाय करना चाहते हैं, यू कैन बाय बैक एंड दिस विल गो टू 730, 735 एनी टाइम सून. ठीक है. So that's all from my side, friends. Thank you so much for giving me precious time. I hope I have been able to answer few of the questions. बाकी हम लोग कल मिलेंगे. काफ़ी सारे questions आप लोगों के pile up हो गए हैं, I can understand. So, but we'll keep meeting on daily basis now. Bye bye for now.